हॉर्न में 2 वायर लगी है। यस सर। एक वायर उसको पहले क्या कर दी, ग्राउंड। तो हॉर्न के इसको ग्राउंड करने पे यहाँ पे क्या आएगा, ग्राउंड आएगा। कहाँ से आया, इसके अंदर से, ठीक है। यानी इसके अंदर से हमें फीडबैक में क्या मिल गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे जो फीडबैक में हमें नेगेटिव मिला है वो रियल नेगेटिव नहीं है। रियल नेगेटिव ये होता है, ठीक है। फेक नेगेटिव कौन सा होता है, जिसके बीच में रेजिस्टेंस आ गई। अच्छा। यानी ये हॉर्न क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अब आपको ये नेगेटिव मिलता है, मान लीजिए 2 नेगेटिव आपके पास, एक नेगेटिव है ये और एक नेगेटिव है ये, ठीक है। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, टेस्ट करोगे दोनों में सेम वोल्टेज आएगी। आपको अगर इसमें 12 वोल्टेज दिखती है तो इसमें भी कितनी दिखेगी, 12 वोल्ट, ठीक है। कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि दोनों यहाँ से रिटर्न हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, रेजिस्टेंस। कम क्यों नहीं हुई, रेजिस्टेंस को कम करती है ना। तो सर फेक है सर। वो नहीं कम करते, जब उसको ये पॉजिटिव भी मिलेगा तब कम करेगा, ऐसे ही रिटर्न हो जाता है। देखिए, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक रेजिस्टेंस काम नहीं करती, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे मैं 12 वोल्टेज देता हूँ और बीच में कितने भी ओम की रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है, 12। यहाँ पे भी 12 मिलेगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा जब तक रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, चाहे कितने भी ज्यादा ओम की हो, चाहे कितनी कम की हो। तो यहाँ पे हमें दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में नेगेटिव मिल रहा है। यस सर। अभी आपको एक पॉजिटिव लिया आपने, और वो पॉजिटिव आपने इसके साथ शॉर्ट करते हो तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं था, ये फीडबैक थी, यानी फेक नेगेटिव था, रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे पास आया था। अगर आप इसके साथ ये वायर को मिलाते तो क्या होता, शॉर्ट सर्किट। तो क्या हो सकता है, वायर जलेगी, ठीक है, इसमें ऐसा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो हम स्पार्क करके नहीं चेक कर सकते कि रियल नेगेटिव है या रियल पॉजिटिव है। अगर आप स्पार्क करके चेक करोगे तो बीसीएम, ईसीएम, ऐसी ये चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि आज गाड़ी में आप स्पार्क नहीं कर सकते कि वायर को टच करके देख लिया कि स्पार्क हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इतना करंट नहीं चलता। अब ये कैसे चेक करोगे कि रियल है या फेक है, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एक टेस्ट लाइट, ठीक है। ये हॉर्न कितने एम्पेयर का है, 1 एम्पेयर का। तो टेस्ट लाइट इससे ज्यादा चाहिए अगर फीडबैक को खत्म करना है तो। 1 एम्पीयर से ज्यादा इलेक्ट्रिकल का एक नियम है कि जिसकी करंट ज्यादा खाती है जो, वो कम करंट वाली चीज को चला सकती है, कम करंट वाली चीज ज्यादा करंट वाली को नहीं चला सकती। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट लाइट है वो कितने की होगी, 2 लगभग 10 एम्पेयर की हमने रख ली। अब यहाँ पे अगर इसको लगाते हैं तो कौन चलेगा, हॉर्न चलेगा, ठीक है, बल्ब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये कितने एम्पेयर का है, 10 एम्पीयर का। 10 एम्पेयर का कम एम्पेयर को चला सकता है, ठीक है। तो यानी हॉर्न चल गया तो हमें क्या पता लग गया, ये फेक है। अगर आप इसको यहाँ पे लगाओगे तो ये बल्ब ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया, ये दोनों ओरिजिनल है। यानी हमें ये पता लग गया ये रियल है, ठीक है। रियल और फेक का यहाँ पे ऐसा पता लगता है। तो ये फीडबैक हमें क्या बताती है, फीडबैक आपको ये बताती है कि सर्किट जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा। यानी आप यहाँ से सॉकेट खोल देते हो तो रिटर्न में नहीं आती, अगर आप सर्किट लगा देते हो तो रिटर्न में आने लगती है, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है या अनकंप्लीट है, उस चीज को चेक करने के लिए फीडबैक का यूज कर सकते हो गाड़ी के अंदर, ठीक है। फीडबैक किसे बोलते हैं, जो सर्किट को पहले सप्लाई मिली हो और सर्किट को ऑन करने के लिए दूसरी सप्लाई नहीं मिली हो, तो वो जो सप्लाई उस पिन पे दिखाएगा वो क्या होगी, फीडबैक। तो ऐसे फीडबैक देते रहते हैं। अब यानी इस हॉर्न को चलाने के लिए हमें यहाँ पे क्या देना है, एक रिले, ठीक है। यस सर। अब ये रिले क्या है, रिले कितने पिन की आती है, 3 पिन, 4 पिन, 6 पिन, ऐसे ये रिले आती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हॉर्न के लिए कौन कौन सी रिले दिखती है, 3 पिन, 4 पिन, ये 2 रिले आपको दिखेगी। मार्केट में जो ज्यादातर रिले दिखेगी वो कौन सी दिखेगी, 3 पिन। जो कंपनी लगा के देती है वो देती है 4 पिन, ठीक है। अब ये 3 पिन और 4 पिन का क्या है, 2 पिन की कोई रिले नहीं होती, 2 पिन का डायोड होता है।
ये 2 पिन का फ्यूज होता है, ये 2 पिन की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गई एक कॉइल। yes, अब इस रिले में 85, 86, 30, 87 87 को हमें क्या देना पड़ेगा अभी? लोड ये अपना फ्यूज। फ्यूज हमेशा कहाँ लगता है? पॉजिटिव में। yes, ठीक है, ठीक है, लोड हमेशा कहाँ लगता है? मतलब ये फ्यूज कहाँ लगता है? पॉजिटिव में। अब इसको पॉजिटिव मिल गया, अब ये जब स्विच ऑन होगा तभी जाके ये चीज चलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 85 और 86 है, जो यहाँ पे क्या है, जो 86 है इसको हमें क्या देना पड़ेगा? इसको हमने पॉजिटिव दिया, तो हॉर्न का स्विच क्या देगा? नेगेटिव। ये क्या है? हॉर्न स्विच। हॉर्न स्विच आपका 100% क्या देगा? नेगेटिव ही देगा, यानी नेगेटिव से ऑन करेगा किसको? रिले को। रिले ऑन करेगी फिर इसको पॉजिटिव से। ठीक है, क्योंकि रिले को हमने पॉजिटिव दिया, रिले इसको पॉजिटिव दे देगी। हम रिले का किस में यूज करते हैं? एक तो कम करंट से चलाते हैं ज्यादा करंट का यूज करने के लिए। एक दूसरी चीज, हम रिले को नेगेटिव से ऑन कर सकते हैं, और अगले वाली चीज को या तो हम नेगेटिव से ऑन करें या पॉजिटिव से ऑन करें, वो अलग लाइन बन जाती है। इसमें आप चाहते तो इसको नेगेटिव से भी ऑन कर सकते थे, पॉजिटिव भी ऑन कर सकते थे। ठीक है, ज्यादा खर्चा किस में आता है? नेगेटिव से ऑन करने में या पॉजिटिव से ऑन करने में? ज्यादा खर्चा आता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव से ऑन करने में। ठीक है, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया? पॉजिटिव। आप नहीं मान सकते कि ये पॉजिटिव बॉडी से लिया हमने, क्योंकि बॉडी में तो पॉजिटिव होता ही नहीं है। नहीं सर, तो पॉजिटिव लेने के लिए तो हमें कहीं बैटरी में जाना पड़ेगा ना। तो ये वायर यहाँ से हट के कहाँ जाएगी? यहाँ तक। इतनी वायर की लेंथ बढ़ गई ना। अगर यही चीज पॉजिटिव से ऑन होती तो आप बोल सकते थे कि ये बॉडी से भी लगा सकते। तो इसलिए ज्यादातर गाड़ी में चीज किस चीज से चलती हुई मिलती है? पॉजिटिव से। इसको चलाना है तो इसको नेगेटिव आसानी से बॉडी के पास ही मिल जाएगा, वहीं पे टाइट कर दो हॉर्न को, एक वायर ही लगेगी। अगर इसको आपको नेगेटिव से चलाना पड़ गया तो इसको पॉजिटिव बॉडी से नहीं दे सकते, फिर इसकी वायर कहाँ ले जानी पड़ेगी? बैटरी पे। तो इतनी लेंथ बढ़ रही है, तो इसलिए ज्यादातर चीजें किससे चलती है? पॉजिटिव से चलती है। नेगेटिव से क्यों नहीं चलती? क्योंकि नेगेटिव से चलाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा गाड़ी में। जैसे कि ईसीएम है, ईसीएम को बचाने के लिए वो करते हैं, उससे चला देते हैं। फिर क्या है कि ईसीएम जो जिस चीज को चलाता है उसकी वायर भी पतली हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, ये हॉर्न का स्विच क्या देगा? नेगेटिव। रिले को पहले क्या मिला हुआ है? पॉजिटिव। तो आप जब इस स्विच को दबाते हो तो ये स्विच सीधा किसको एनर्जाइज करेगा? रिले को। रिले एनर्जाइज होते ही ये स्विच ऐसे चिपक जाएगा और ये हॉर्न को चला देगा। अब ये कितने पिन की रिले बनी है? 4 पिन। अब देखिएगा ये 3 पिन की रिले बन सकती है। कैसे? जो इसका 86 है इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऊपर आया है तो इसके साथ जोड़ के कितने पिन की बन गई? 3 पिन की। इसका नाम क्या आएगा? H यानी हॉर्न, B बैटरी, S स्विच। ये 3 पिन की रिले बन जाती है। अंदर का डायग्राम ऐसा ही रहता है, बाहर ये ऐसे रिले बन जाती है इसको ऑपरेट करने के लिए। बस ये चीज़ है, ये सिर्फ हॉर्न में ही यूज होगी और कहीं नहीं होगी। मतलब ये ऐसी चीज़ पे यूज होगी जिसको हम नेगेटिव से ऑन करते हैं, पॉजिटिव से ऑन नहीं करते। जैसे हम स्टीयरिंग पे ये ला के दबाते हैं वहाँ से होगा, वहाँ से बैटरी को कनेक्ट होकर हॉर्न को बजाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 4 पिन रिले होगी, ये 3 पिन। 1 2 3। ठीक है, क्योंकि ये अंदर का मैकेनिज्म है ऐसा, बाहर तो आपको पिन 3 ही मिलेंगी। तो ये चीजें आती हैं ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करें,
ये रिले 3 पिन की आ गई। अब यहाँ पे क्या क्या जानना है, अब देखिए बाई चांस हमें ये सर्किट खराब मिलता है कि हॉर्न नहीं बज रहा, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो फ्यूज उड़ा हो, या हॉर्न खराब हो, या रिले, या स्विच या वायर बीच में से टूटी हो, या हॉर्न को ही नेगेटिव ना मिला हो, ठीक है, या स्विच को नेगेटिव ना मिले। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। तो हमें साइड कितनी मिलती है, 2 साइड मिलती है। कौन कौन सी, एक मिलती है लोड साइड जहां पे लोड जुड़ा हुआ है इतना हिस्सा, ठीक है, एक मिलती है हमारी कंट्रोल साइड जहां से हम इस रिले को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आपको अगर हॉर्न नहीं बज रहा हो तो कोई भी चीज लगा लीजिएगा हॉर्न की जगह पे। आपको ये लगता है कि हॉर्न की जगह फ्यूल पंप चेक करना है तो फ्यूल पंप का ही लिख लीजिएगा, यहाँ सेम तरीका रहेगा सारी चीजों का। देखिए आप जब भी किसी चीज को चेक करो तो जंक्शन पॉइंट आपका ये है रिले, ठीक है, जहां से आप श्योर हो सकते हो कि किस साइड आपको काम करना है, किस साइड नहीं करना। अगर आप रिले पे नहीं आते, डायरेक्ट हॉर्न पे जाते या डायरेक्ट स्विच पे जाते तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे आप बिना सोचे समझे गए हो। रिले पे जब आते हो तब रिले पे आपको पता लगता है कि कौन सी चीज खराब है कौन सी नहीं है। मान लीजिए यहाँ से एक वायर टूटी हुई है और मैं यहाँ से जो ये रिले है, रिले निकाली और मैं 87 और 30 को शॉर्ट करता हूँ तो हॉर्न नहीं बजा, नहीं बजा। तो अब हमें क्या पता लगा कि इस लाइन में दिक्कत है। अभी भी ये नहीं पता कि इस लाइन में ये वायर टूटी है, ये पता है कि इस लाइन में दिक्कत है, मुझे ऊपर ऊपर ही काम करना है। मतलब कि इन गाड़ी के अंदर तो जाना ही नहीं है, गाड़ी के बाहर ही बाहर काम है हो रहा, क्योंकि रिले बाहर का ही लगी है या अंदर भी लगी है तो बाहर के लिए लगी है। तो मैं तरीका यूज करना है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये नहीं चल रहा तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये डाउट है कि इसके ऊपर पॉजिटिव ना आया हो, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ना आया तो हम क्या करेंगे, जो बैटरी का पॉजिटिव है डायरेक्ट इस पिन को डायरेक्ट पॉजिटिव से देके देखेंगे। आप डायरेक्ट पॉजिटिव से दीजिए, पॉजिटिव से देने के बाद अब यहां से सीधा इसके हॉर्न अभी भी नहीं चला, तो अभी क्या पता लगा, ये लाइन तो ठीक थी इसके पीछे की, ये नहीं चेक करनी क्योंकि पॉजिटिव तो मैंने इस साइड दिया, बैटरी से डायरेक्ट दे दिया ना, डायरेक्ट दे दिया तभी भी नहीं चल रहा, तब इस साइड नहीं चल रहा तो हम क्या करेंगे, इस साइड चेक करेंगे। तो इस साइड चेक करने का तरीका क्या है, इस साइड में एक छोटा बल्ब ले लो, छोटी टेस्ट लाइट, ठीक है, छोटी टेस्ट लाइट ली, उसको किस में लगाया, बैटरी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये छोटी टेस्ट लाइट नहीं चली तो मुझे क्या पता लगा, इसकी वायर टूटी हुई है, क्योंकि अगर ये लाइट चल जाती तो मुझे क्या पता लगता है, इसकी फीडबैक आ रही है। अब इसकी फीडबैक नहीं आ रही तो क्या है, इसकी वायर टूटी हुई है। तो अब यहां से क्या है, अभी हमें यहां से, ठीक है, अभी भी ये नहीं पता कि इसको नेगेटिव मिला या नहीं मिला। अब यहाँ पे नेगेटिव चेक करेंगे, इसको नेगेटिव मिला या नहीं मिला। तो नेगेटिव चेक करने का तरीका क्या है, यही टेस्ट लाइट यहाँ से उठाइए, ठीक है, यस सर, और सीधा यहाँ लगा दीजिए, टेस्ट लाइट जल गई क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मिला हुआ था। अभी हमें पता लगा कि हॉर्न को नेगेटिव मिला है, तो हॉर्न की जो पिन है उस पिन पे भी टेस्ट लाइट को लगाना है कि फीडबैक हॉर्न दे रहा है या नहीं दे रहा। अभी पता लगा हॉर्न तो फीडबैक दे रहा है, हमारे पास आ नहीं रही, तो हमें क्या पता लगा बीच का तार कि बीच की वायर कहीं से ब्रेक है, ठीक है। तो आप कहीं से इस वायर को, जैसे 10 फीट की वायर है, 10 फीट की वायर में से आधे आधे पार्टीशन बना लीजिए, यानी 5-5 फीट के हिस्से बना लीजिए। आपको पता लगा इसकी आधी लेंथ यहाँ है, तो हल्का सा इस वायर को यहाँ से छीलिए, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लाइट नहीं चली तो आपको क्या पता लगा, इस 5 फीट के हिस्से में ही दिक्कत है, ठीक है। अब 5 फीट में, इस 5 फीट में क्या कीजिए, आधा बना लीजिए, इस पे लगाइए, नहीं चला, तभी क्या पता लगा, इस 2.5 फीट के हिस्से में खराबी। तो ऐसे करते उस पॉइंट तक पहुंच सकते हो और उस पॉइंट को टूटे हुए को देख सकते हो। तो ये वायर भी तो खराब होती जाएगी ना, फिर उसको काट के तो देखना पड़ेगा ना, छीलना है, हाँ छील के देखना पड़ेगा। तो सर इससे भी तो चेक कर सकते हैं सर, इससे भी वही तरीका होगा। मल्टीमीटर आपको यहाँ रखना है, यस सर, यहाँ से यहाँ रखना है, यस सर, तब आपको चेक करना है। दूसरी चीज, आपको ये सॉकेट खोलना है, बिना सॉकेट खोले नहीं कर सकते। इस तरीके में सॉकेट बिना खोले कर सकते हो,
ठीक है, आपने अगर सॉकेट नहीं खोला तो क्या होगा, अगर ये लाइन जुड़ी है तो इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है, इस वायर के साथ भी देगा, दूसरी ग्राउंड के साथ भी देगा, कोई और बॉडी में कोई और भी वायर जुड़ी है, कोई और बल्ब की वायर जुड़ी है तो उसके साथ भी देगा, तो कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो कीजिए आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी तो चेक कीजिए, फिर ये दिमाग में डालिए कि जब आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो दोनों तरफ से वायर खुली होनी चाहिए, यानी इस तरफ से भी हिस्सा ये खुला होना चाहिए और इस तरफ से भी खुला होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते और ये चीज लगा के रखते हो तो इसकी बीप साउंड इस पिन के साथ भी आएगी। सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, इधर कट लगा के इधर भी कट, बीच वाली चेक हो जाती है ना। तो नहीं, कट तो लगाइए, कट तो आप लगाइए। अब आप इस पे तो कट लगा रहे हो, इसके साथ तो बीप की साउंड आई, आप ये चाहोगे कि इसकी बीप की साउंड दूसरी वायर के साथ नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब कट लगाने से अच्छा इसका सॉकेट खोल लीजिए, सॉकेट खोल के फिर चेक कीजिए, वो अकेली वायर होगी, उसमें कट भी नहीं लगेगा और वो इजीली चेक भी हो जाएगी। फिर उसमें क्या है, जैसे कि आपको बहुत सारी गाड़ियों में एक ही स्विच पे बहुत सारी लाइटें जलती हैं, तो सभी लाइटों को नहीं खोल सकते आप, ठीक है। जैसे अब देखिए कितनी लाइटें लगी हैं, चार लाइटें लगी हैं। अब आप कंटिन्यूटी चाहते हो कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें, तो अभी आप अगर सभी की वो खोलोगे क्या सॉकेट, तो सॉकेट खोलने में तो बहुत सारी लाइटें खोलनी पड़ेंगी, डैशबोर्ड भी खोलना पड़ेगा, अंदर मीटर भी खोलना पड़ेगा, स्विच में जिसमें लाइट जलती है स्विच भी खोलने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा क्या है, आप फीडबैक चेक कर लो, खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसमें फीडबैक आई और उसमें आप बड़े बल्ब से सप्लाई दे के देख लो, जैसे ये सभी बल्ब मिला के 4 एम्पेयर के हैं, तो हमें यहाँ पे कितने एम्पेयर का बल्ब चाहिए, इनसे ज़्यादा का, तो हमने यहाँ पे इस स्विच पे क्या रखा, 10 एम्पेयर का बल्ब रख लिया। अब इस बल्ब को हमने एक बार को क्या दिया पॉजिटिव, दूसरी बार से ये पॉजिटिव इन सभी बल्बों को दे रहा है, सभी बल्ब चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो क्या होगा, नहीं चले तो इनमें दिक्कत है, या शॉर्ट हो रखी है लाइन। शॉर्टेज कैसे, अगर ये लाइन शॉर्ट होगी ग्राउंड के साथ तो ये लाइट जलेगी, ये लाइट नहीं जलेगी। तो फिर ये कैसे पकड़ा जाएगा कि किधर शॉर्ट है, इधर है? जो सॉकेट आपने खोला और उसके खोलते ही ये लाइट बंद हो गई तो वो लाइन में शॉर्टेज है। तो फिर तो सारी लाइट खोलना पड़ेगा तभी तो सॉकेट खुलेगा सर। मान लीजिए आपको 100 लाइटें मिलती हैं, 100 की 100 लाइटें नहीं खोलनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। इसमें ये है कि आपने एक लाइट खोली, जिसके खोलते ही ये लाइट बंद हो रही है, उसी लाइट में प्रॉब्लम। सर यहाँ मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम है, हम ये लाइट खो रहा है, ये लाइट खो रहा है, ये लाइट खो रहा है, अब अच्छा अंतिम में हम उसी लाइट के पास पहुंचे, ठीक है, तो वो अंतिम में पहुंचे। अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो पहले तो आपको सभी लाइटें खोलनी पड़ेंगी, फिर जाके टेस्ट लाइट इस मल्टीमीटर का यूज करना पड़ेगा। टेस्ट लाइट का तो आपने पहले यूज कर रखा है। इसमें तो क्या है, इसमें तो आपके चांस है कि आपके 90% या 10% तो चांस है आपके कि कोई 2-3 लाइटें तो ऐसी छूट भी जाएंगी, तब भी आप इसको ढूंढ सकते हो। इसमें तो 100% चांस है कि आपको सारी लाइटें खोलनी पड़ेगी, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, शॉर्ट हो, ना हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। करके बताइए ना। तो ये चीजें आती हैं। अब यहाँ पे ये जो फीडबैक है, इन फीडबैक को ऐसे आपको चेक करना है, ये आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, दिखाएंगे कैसे काम करता है कैसे नहीं, ये चीज। पहले हम हॉर्न देखते हैं। अब देखिए ये चीजें यहां पे आ गई कि आप इस लाइन को शॉर्ट कर सकते हो, ये लाइन शॉर्टेज नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने ये लाइन शॉर्ट की तो क्या होगा, यहां से यहां तक की वायर जलेगी, क्योंकि इसके बीच में ना तो कोई मॉड्यूल है ना कोई फ्यूज आता है। अगर इसके बीच में मॉड्यूल और कोई फ्यूज आता है तो क्या होगा, जैसे हॉर्न स्विच दबेगा वैसे शॉर्ट कर जाएगा ये। तो यहाँ पे इस लाइन को शॉर्टेज नहीं करना आपको, तो इस लाइन को शॉर्टेज कर सकते हो। तो ये चीज़ आती है। इस रिले को चलने के लिए 0.1 एम्पेयर चाहिए,
तो ये अगर इसकी फीडबैक आएगी यहाँ पे, तो इसकी फीडबैक हम किससे ख़त्म कर सकते हैं? कोई 1 एम्पेयर की टेस्ट लाइट से भी इसकी फीडबैक को ख़त्म कर सकते हैं। यानी हम रिले को किसी 1 एम्पेयर की लाइट से भी चला सकते हैं। अब रिले के अंदर रेजिस्टेंस ज़रूर है, पर वो रेजिस्टेंस जब तक काम नहीं करेगी जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो। इसको कितने वोल्टेज मिली है? 12। अब यहाँ पे क्या है, ये हमें अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे भी कितनी मिलेगी? 12। अब यहाँ पे क्या है, 12 मिल रही है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। और यहाँ पे इस स्विच पे क्या मिला है? नेगेटिव। तो एक वायर पे आपको क्या मिलता है? नेगेटिव। दूसरे पे क्या मिलता है? पॉजिटिव। तो आपको क्या लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव जब आपस में टच करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं होता शॉर्ट सर्किट? क्योंकि ये रियल नहीं है, ये फीडबैक है। फीडबैक, ठीक है। अगर रियल होती तो शॉर्ट सर्किट होता, जब रियल नहीं है तो इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, इसको चलाने के लिए आप एक छोटी टेस्ट लाइट का भी यूज कर सकते हैं। या आपके पास बहुत सारी वायरें आती हैं, उसमें आपको नहीं पता कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है, तो उन सबको किससे चेक कर सकते हो? मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते कि रियल फेक कौन है, क्योंकि मल्टीमीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है दोनों का, वो किसी के ऊपर लोड नहीं डालता। जो टेस्ट लाइट है वो किसी के ऊपर लोड डालती है, लोड डाल के चेक करती है कि वो रियल है या फेक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आपको ये 15 वायरें मिलती हैं और इनमें आपको पता ही नहीं है कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है, तो इसको आपको श्योर करना तो किससे श्योर करोगे? टेस्ट लाइट से, ना कि मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर सभी को पॉजिटिव ही बताएगा, किसी को ये नहीं बताएगा कि ये रियल है या फेक है, और रियल है फेक टेस्ट लाइट बताएगी। तो इसलिए आपको टेस्ट लाइट अलग अलग तरीके की यूज करनी पड़ेगी गाड़ी में। क्योंकि देखिए, आप अगर ये लाइटें चेक कर रहे हो तो यहाँ पे टेस्ट लाइट कम से कम इनसे ज़्यादा एम्पेयर की चाहिए, लगभग 10 एम्पेयर की हमें यहाँ पे टेस्ट लाइट चाहिए। अगर हम रिले चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने की चाहिए? कोई 1 एम्पेयर की लाइट चाहिए। कोई सेंसर, कोई रिले, कोई मीटरिंग वाल, कोई इंजेक्टर, ऐसी चीज़ें चेक कर रहे हैं तो हमें 1 एम्पेयर की टेस्ट लाइट चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई शॉर्ट सर्किट चेक करना है तो शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए आपको सबसे बड़ी लाइट चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ी लाइट ही बता सकती है, छोटी लाइट शॉर्ट सर्किट नहीं बता सकती। तो ये चीज़ें अलग अलग तरीके की टेस्ट लाइट यूज करनी है, ऐसे आप यूज कर सकते हो इन चीज़ों। तो अब यहाँ पे आपको इनको चेक कराते हैं, हॉर्न वाला, कि हॉर्न कैसे चलता है कैसे नहीं, ये चीज़ें। अब देखिएगा, अब हॉर्न क्या है, यहाँ पे हॉर्न 2 लगे हैं, किसी किसी में सर एक ही होता है, किसी किसी में एक होता है। अब यहाँ पे इस गाड़ी में 2 हॉर्न लगे हैं, तो 2 हॉर्न लगे हैं तो दोनों की क्या आएगी? फीडबैक। अगर एक टूट भी गया तो एक की तो फीडबैक आएगी। अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूँ तो कंटिन्यूटी मेरी क्या है? इसके साथ तो आएगी, दूसरी चीज़ों के साथ भी आ जाएगी अगर ये जुड़ा हुआ है। जब भी आप कंटिन्यूटी चेक करो तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ से हॉर्न खोलना पड़ेगा। एक तरफ का हॉर्न खोल के आप कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते, दोनों तरफ का खोलना पड़ेगा हॉर्न। अगर आपको फीडबैक चेक करनी है तो आपको दोनों तरफ का खोलने की कोई जरूरत नहीं, फीडबैक आप बिना खोले भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें टाइम बचाती है फीडबैक। शॉर्ट सर्किट इजीली पकड़ में आता है बल्ब से, मल्टीमीटर शॉर्ट सर्किट को नहीं पकड़ सकता। शॉर्ट सर्किट को पकड़ने के लिए मल्टीमीटर नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि इसको कंटिन्यूटी से चेक करके शॉर्ट सर्किट पकड़ा जा सकता है तो ये नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि बल्ब शॉर्ट हो या ना हो वो कंटिन्यूटी तो तब भी देगा चाहे शॉर्ट हो या ना हो, ठीक है। और जो टेस्ट लाइट है वो जब भी बताएगी जब ये शॉर्ट होगा, वरना बिना शॉर्ट हुए ये टेस्ट लाइट खुद नहीं चलेगी। तो ये चीज़ आती है, टेस्ट लाइट इजी यूज हो जाती है। अलग अलग तरीके की टेस्ट लाइट यूज करनी है। जहाँ पे आपको ये लगे कि ज़्यादा फीडबैक दे रहा है कोई, ज़्यादा करंट की फीडबैक आ रही है, तो उसमें क्या है, ज़्यादा करंट की क्या लगेगी? टेस्ट लाइट। यानी आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहना है कि कितने एम्पेयर की टेस्ट लाइट यहाँ पे यूज करें। जहाँ पे फीडबैक आप खत्म ना हो वहाँ धीरे धीरे करते करते ऊपर की टेस्ट लाइट यूज करनी है। और कभी स्पार्क करके नहीं देखना। अगर स्पार्क करके देखते हो तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉडी से नेगेटिव लिया, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ऐसे इस पे पॉजिटिव आ रखा है। मान लीजिए इसमें एक ही फीडबैक है और आप इनमें से इसको उठा के और इसको ऐसा स्पार्क करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, या तो ये वायर जलेगी या इसके बीच में फ्यूज जलेगा, अगर या इसके बीच में कोई मॉड्यूल लेगा तो मॉड्यूल जल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे स्पार्क करके नहीं देखना,
आप किसी टेस्ट लाइट से यूज कीजिए। टेस्ट लाइट जब तक आपके हाथ में रहेगी जब तक आप शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके पास रेजिस्टेंस रहती है आपसे शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता। अगर रेजिस्टेंस नहीं है आपके पास तो शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। तो ये वायर जो आप शॉर्ट कर रहे हो तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट सर्किट होगा। यहाँ पे यदि 10 एम्पियर का टेस्ट लाइट हम यूज करेंगे तो फिर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो चलेगा। कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 10 एम्पेयर का टेस्ट लाइट यूज करेंगे, जो ये वायर है, ये वायर ही सहन करता है 2 एम्पेयर। ठीक है, 2 एम्पेयर ये वायर सहन करता है। जैसे ये वायर है छोटे वाला, ये पतली पतली वायर आती है, इनमें सब में पॉजिटिव दिख रहा है इसमें रियल पॉजिटिव। इसके ऊपर जो फ्यूज लगाया वो फ्यूज लगाया कोई 7 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का ऐसा फ्यूज लगाया, और मैं वहां पे 10 एम्पेयर की टेस्ट लाइट यूज कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, मैं शॉर्ट सर्किट यूज कर रहा हूँ। तो वहां पे यूज कौन सी करनी है? छोटी लाइट यूज करनी है। बड़ी लाइट यूज करोगे तो क्या होगा, पहले ही वायर जला दोगे, पहले ही इस मॉड्यूल को जला दोगे। जैसे यहाँ पे ईसीएम रखा है, ईसीएम चला ही नहीं सकता 10 एम्पेयर को। अगर आप 10 एम्पेयर की यहाँ पे टेस्ट लाइट रखोगे तो ईसीएम उड़ जाएगा। तो बात एक ही हुई ना, आप शॉर्ट सर्किट कर लो या ज्यादा एम्पेयर की लाइट लगा लो, बात एक ही। ठीक है, यानी इतना करंट उसके अंदर नहीं है जितना करंट आप टेस्ट लाइट को चलाने के लिए मांग रहे हो। तो ये चीजें कि वो चीज पहले ही खराब हो जाएगी, वायर खराब हो जाएगी। वायर फ्यूज है, जैसे फ्यूज हमने कल टेस्ट लाइट से चेक किया था, तो टेस्ट लाइट हमारी कोई 0 पॉइंट कुछ एम्पेयर की वो टेस्ट लाइट थी, बहुत हल्की सी टेस्ट लाइट थी वो। अब उससे आप फ्यूज चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूज में कभी भी। आप उसकी जगह पे आप 15 एम्पेयर की या 20 एम्पेयर की टेस्ट लाइट यूज कीजिए, आप फ्यूज के ऊपर टेस्ट लाइट लगाओगे तभी फ्यूज उठ जाएगा, क्योंकि आपने तो उससे ज्यादा करंट पहले ही चला दिया उस फ्यूज से, जितना फ्यूज वो चला नहीं पा रहा था। तो वो चीजें आती हैं, टेस्ट लाइट देख के यूज करनी पड़ती है, सर्किट को देख के। तो इसलिए छोटे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जहां पे हमारी छोटी टेस्ट लाइट फीडबैक को खत्म नहीं कर पाती, वहां पे हम बड़ी टेस्ट लाइट का यूज कर लेते हैं। ये एम्पियर का डिसाइड कैसे करेंगे कि कितना एम्पियर का है? कितना एम्पेयर का है, हमें ये पता है कि वो सर्किट से जुड़ी हुई है, यानी हमें पता है कि इस गाड़ी में इतने बल्ब लगे। कोई भी बल्ब हेडलाइट के बल्ब से बड़ा नहीं है गाड़ी के अंदर, तो हमें पता लग गया कि 10 एम्पेयर से ज्यादा का कोई बल्ब नहीं है, तो हम 10 एम्पेयर की टेस्ट लाइट यूज करते हैं। जब बात आती है कि हेडलाइट की, फॉग लाइट की बात आती है, तब हम 20 एम्पेयर की लाइट यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसकी वायर देख ली, देखने के बाद उस वायर पर हम इतने एम्पेयर की लाइट यूज कर सकते हैं। सर वायर पर तो लिखा भी होगा सर? वायर नहीं सर, नहीं लिखा, नहीं सर, इन पर कुछ लिखा नहीं आता। वो जो हेडलाइट का जो है वो 10 एम्पियर का तो है ही, उस पर फिर 20 एम्पियर का लोड डालेगा, फिर उसमें प्रॉब्लम कर सकता है? नहीं कर सकता, तार जल जाएगा। क्योंकि आपने ये चीज नहीं देखी ना, हम जिसके ऊपर बोल रहे हैं उसकी फीडबैक को खत्म करने के लिए तो हम चाहे 100 एम्पियर का भी लाइट यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप रियल पे कर रहे हो ना, तब दिक्कत आती है। बात यहाँ पे फीडबैक की आ रही है। फीडबैक में तो आज चाहे 100 एम्पियर का यूज कर लीजिए, क्योंकि फीडबैक तो रियल है ही नहीं है ना। ये तो बात है सर, जब हम ग्राउंड से चेक कर रहे हैं तो फिर किसी पे भी रखा सकता है मेरा प्रोब, तो किसी पे भी रख सकता है। तो अब आपको ये पता लग गया कौन रियल है कौन फेक है। आपको फीडबैक पता लगी कि हेडलाइट की ये वायर है, हेडलाइट से हमारे पास ये वायर आ रही है, तो हम तभी जाके उस पर लाइट रखेंगे। ये तो इससे पता नहीं लगे। ये एक तो ये है, यहाँ पे 4 ठो पॉजिटिव है, हाँ। और मालूम नहीं कि कौन सा उसका हेडलाइट का। यही तो चेक करना है हमको, कभी इस पे रखेंगे, कभी इस पे रखेंगे, कभी इस पे रखेंगे। ठीक है, तो कंफर्म नहीं कर सकते। आपको यही चेक करना है। तो एक देखिएगा, हम जहां पे ये टेस्ट लाइट यूज कर रहे हैं वहां पे हमने 10 एम्पेयर की टेस्ट लाइट यूज किया, 10 एम्पेयर की हेडलाइट है। ठीक है, तो हमने 10 एम्पेयर की यूज की, तो 10 एम्पेयर की अगर हेडलाइट पे 10 एम्पेयर की लाइट यूज लगाएंगे तो जो फेक होगी उस पे ये भी लाइट चलेगी और आगे वाली भी चलेगी। ये लाइट धीमी जलेगी, तो हमें पता लगे ये फेक है। जिसमें फुल जलेगी वो रियल है। चाहे आप 9 एम्पेयर की यूज करो, चाहे आप 8 एम्पेयर की करो, जिसमें लाइट धीमी हो रही है वो फेक है। ये डिम में दोनों लाइट जलेगी। हाँ, ये टेस्ट लैंप वाला और हेडलाइट वाला। टेस्ट लैंप वाली नहीं जलेगी, क्योंकि टेस्ट लैंप से ज्यादा का एम्पेयर, देखिए जैसे रिले है, रिले 0.1 एम्पेयर चाहिए। अब इसके लिए अगर मुझे आधी टेस्ट लाइट जलानी है तो मुझे कम से कम इतने ही वाट की टेस्ट लाइट चाहिए जितना वाट ये खा रहा है, तब आधी आधी जल सकती। ऐसे अगर इससे थोड़ी सी ज्यादा की लूंगा तो वो टेस्ट लाइट नहीं जलेगी, वो इसी को चलाएगी बस। तो ये चीजें आती हैं कि वो फीडबैक को खत्म करने के लिए आपको टेस्ट लाइट चाहिए। टेस्ट लाइट से आप फीडबैक को खत्म कर सकते हो।
जो फीडबैक होगी, फीडबैक में चाहे आप 100 एम्पीयर की टेस्ट लाइट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ऐसा तो नहीं ना होगा सर, थोड़ी देर के लिए यदि जो हम रख भी दिए 20 एम्पियर का तो इतना दिन में वो जल जाएगा। जैसे वो रखा चेक किया, हमको तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि जैसे ये अब 4 ठो पॉजिटिव है, हमने यहाँ से 1 ठो निगेटिव ले लिया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज, आप कभी ईसीएम पे रेजिस्टेंस चेक करते हो तो कहाँ से चलते हो? रेजिस्टेंस चेक करने में ऊपर पिन से कहाँ से चलते हो? जैसे 200 से ऊपर की तरफ जाते हो या मेगा ओम से नीचे की तरफ आते हो? मेगा ओम से नीचे की तरफ आते हैं। ये गलत है, 200 से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मान लीजिए 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस है। अब मैं यहाँ से 200 से स्टार्ट करूंगा, 200 पे नहीं आई तो मुझे पता लगा 200 से ज्यादा है। अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो आपको क्या पता क्यों कितनी है? आपको ये थोड़ी पता तो है। ऐसे नीचे से तो हमें कितने से स्टार्ट करनी है? 200। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें तो कम से स्टार्ट करेंगे ना। तो इसलिए तो बोल रहे हैं आपके पास जो टेस्ट लाइट रहनी चाहिए वो छोटी रहनी चाहिए। कभी भी हेडलाइट का बल्ब हम यूज नहीं करेंगे गाड़ी के अंदर। जब यूज करेंगे जब वो छोटी टेस्ट लाइट फीडबैक को खत्म ही नहीं कर पाएगी, तब जाके उसकी जगह पे बड़ी लाइट का यूज करेंगे। एकदम से डायरेक्टली बिना सोचे समझे हम वहां पे लाइट नहीं लगा सकते कि यहाँ पे हम, जैसे मुझे नहीं पता कि कितने मेगा ओम है कितने नहीं है, और मैं सीधा इसको 200 मेगा ओम पे लगा लूं, ठीक है, और यहाँ पे रख के मैं बोल दूं कि उसकी वैल्यू इतनी है, तो मुझे तो पता ही नहीं लगा, एक्यूरेट पता ही नहीं लगा। ये तो वैल्यू 200 मेगा ओम पे भी दिखा देगा, या 200 मेगा ओम पे रिले की वैल्यू चेक करें तो रिले को दिखाएगा नहीं है कि रिले हैवी है या नहीं है। क्या है? 0 नहीं दिखाएगा, तो ये क्या है? मेरी टेस्टिंग रॉन्ग है। से 2-3 ठीक है, आगे दिखाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे पता लग गया कि ये टेस्टिंग रॉन्ग है, तो हमें टेस्टिंग कहाँ से करनी है? नीचे से। अब नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तभी हमें पता लगता है कि एक्यूरेट वैल्यू कहाँ आती है। अब देखिए यहाँ पे आ गई, मान लीजिए यहाँ पे नहीं आती तो मैं कितने पे जाता? 2 किलो ओम पे जाता, तभी भी 81 तो कुछ आ रही है ना। अब मैं 20 किलो ओम पे जाता तब 8 आ जाती, इसके ऊपर जाते तो खत्म ही हो जाती। तो ये चीजें आती है यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर तो इसी पर चेक किया जाता है। बस 200 पे ही 80% आपका काम 200 पे ही होगा सर। वायरिंग में तो हम ज्यादातर काम 200 पे ही करते हैं। इसके बाद जो मैक्सिमम जा सकते हैं बस यहाँ तक जाते हैं हम वायरिंग में, इसके ऊपर डिजिट हम लेके नहीं जाते। और जब भी जाते हैं देखिए जाने का तरीका क्या रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो वही चीज हर जगह लागू होती है। यहाँ पे ये नहीं है कि हमने यहाँ पे आपको फीडबैक को खत्म करने के लिए ये बोला कि आपके पास बड़ी लाइट होनी चाहिए और आप ये सोचो कि 100 एम्पेयर की लाइट ही यूज कर लें एक साथ। तो वो क्या है, उसका टेस्टिंग का तरीका रॉन्ग है। जहां भी वो टेस्टिंग लाइट लगाओगे उसी टाइम वो चीज को जला दोगे आप। जैसे स्टार्टर मोटर है, स्टार्टर मोटर 18-19 एम्पेयर लेती है। अगर आप स्टार्टर मोटर को ही टेस्ट लाइट मान के चला और वो कहीं भी लगाने की कोशिश करो तो ये वायर को ऑन द स्पॉट फूक देगी वो, ये जल जाएंगे। तो इसलिए छोटी टेस्ट लाइट से यूज करना है, बड़ी टेस्ट लाइट का यूज नहीं करना। तो छोटी टेस्ट लाइट से ही पता लग जाता है कि हमें कितना है कितना नहीं। यानी हमारा जैसे 200 ओम पे रख के हम 80% काम यूज कर लेते हैं, तो छोटी टेस्ट लाइट का यूज करके आप 80% काम ले सकते हैं। इसका टेस्ट इसमें प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, इनका प्रैक्टिकल करेंगे, एक और इनका करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पे पहले आते हैं ये फ्यूज, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये फ्यूज बॉक्स का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हॉर्न का फ्यूज है जो यहाँ पे, ठीक है। ये हॉर्न की रिले जिस पर नाम लिखा है देखिए, हॉर्न नहीं 4 पिन, कंपनी वाले तो 4 पिन देते हैं, जो आफ्टर मार्केट यहाँ से चिपकती है वो 3 पिन क्या 3 पिन। ये हॉर्न की रिले। यहाँ पे ये जो फ्यूज बॉक्स का डायग्राम है इसमें देखिएगा, यहाँ पे यहाँ हॉर्न का फ्यूज आता है, ठीक है। अगर ये डायग्राम नहीं भी हो तब भी आपको चेक करना हो तो चेक करने का तरीका देखिए, आप गूगल से डायग्राम डाउनलोड कर सकते हो, यानी फ्यूज बॉक्स के जो डायग्राम है वो आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक फ्यूज ये रहा, रिले यहाँ पे, फ्यूज हमेशा एम्पेयर के साथ आता है, रिले हमेशा नाम के साथ आती है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है किसको, हॉर्न को, कि हॉर्न चलेगा या नहीं चलेगा वो चीज़ें। तो पहले तो हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये चीज़ें चेक करेंगे। मैं टेस्ट लाइट लाता हूँ। अब देखिए इसको किस में लगाया है, नेगेटिव में, यानी बॉडी पे लगा। अब यहाँ पे रख के हम अगर इस रिले में चेक करें कि पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा, तो देखिए किसी में भी क्या नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फ्यूज चेक करेंगे, जो कि इसका फ्यूज था। फ्यूज यहाँ पे लगेगा इसका, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है, यानी ये फ्यूज बिल्कुल ओके। अगर बड़े वाला फ्यूज उड़ जाता है तो छोटे वाले फ्यूजों को सप्लाई नहीं देता। अच्छा, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्यूज खराब हो जाए, बड़े वाला फ्यूज खराब है, तो क्या है, ये जो छोटे फ्यूज है इनको सप्लाई आएगी नहीं, तो हम इन फ्यूजों को नहीं, ये अल्टरनेटर का फ्यूज है, ठीक है। अगर ये फ्यूज खराब हो गया तो इन छोटे वाले फ्यूजों को सप्लाई आएगी नहीं। आप नहीं बोल सकते कि ये फ्यूज मतलब कि खराब है, यानी ये फ्यूज देखिए दोनों तरफ सप्लाई नहीं आ रही। ये सर, तो यानी श्योर नहीं है, फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि ये फ्यूज ठीक है, क्योंकि जब तक इसमें सप्लाई नहीं आएगी जब तक तो ये ठीक है, चाहे बीच में से टूटा भी हो। जब इसके ऊपर सप्लाई आएगी जब ये क्रॉस करेगा, नहीं करेगा नहीं। तो यहाँ पे कोई भी फ्यूज के पास सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेन फ्यूज के पास रुकी हुई है। अब यहाँ से अब देखिए इन पे आने लगी सप्लाई सभी अब यहाँ पे इन पे सप्लाई ऐसे आ जाती है। अब यहाँ से हम इस पे चेक करते हैं रिले पे। रिले पे हमने चेक किया, यहाँ पे देखिए इस पे क्या गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे क्या आया, पॉजिटिव आया। तो अब इसको हम यहाँ से घुमा के चेक करते हैं। फ्यूज बॉक्स को अब देखिएगा, जो ये फ्यूज बॉक्स पे पिंक कलर की वायर आई है, ये कहाँ से आई है, इस फ्यूज से आई है, जिसमें क्या आया था, पॉजिटिव। ये वाली वायर पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव सीधा किसको चला गया, रिले को। रिले में इस पिन को पॉजिटिव आ गया। साथ में देखिए ये पॉजिटिव यहाँ से जुड़ के किसको भी चला गया, 85 या 86 को, यानी 30 और 85 को दोनों को एक जगह से पॉजिटिव आया, एक ही फ्यूज से पॉजिटिव आया। ठीक है, 30 और 87 को, 30 और 85 को, 85 एक सर इग्निशन से भी दे सकते हैं। इग्निशन से नहीं होता सर, हॉर्न डायरेक्ट बजता है। अब देखिए यहाँ पे दो वायरों पे पॉजिटिव आ रहा है। यस, एक इस वायर पे जो कि क्या है 30, एक 85, 30 और 85 पे दोनों पे आ गया। तो रिले को चलने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इसको मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली वायर हॉर्न की है, जो हॉर्न तक गई है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से एक कवर उठाइए, ये पूरी वायर उठाइए नीचे से। ठीक है, अब इस वायर में देखिएगा, देखिए ये जो कलर है कौन सा है, पिंक पे रेड, यानी पिंक और रेड की जो वायर है वो आपके पास देखिए यहाँ पे आई है ना। ये जो पिंक और रेड है ये किसकी है, हॉर्न की वायर। ठीक है, हॉर्न की वायर आप तक आई है। अब यहाँ पे पिंक रेड देखिए ना, तो यहाँ से निकला, ठीक है ना, वहां से निकला, जो ये दो ब्लैक वायर। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी वालों ने इस पिंक को 2 वायर बना दिया, यानी इन्होंने 2 हॉर्न देते हैं गाड़ी में लगा के।
तो इन्होंने क्या किया, एक पिन को ले गए, आगे जाके इसमें ज्वाइंट लगा के 2 वायरें बाहर निकाल ली, एक वायर लेके 2 जॉइंट कर लिए। 2 ज्वाइंट कर लिया, मतलब टी पॉइंट इसका बना के उसमें से निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें दोनों क्या मिल रही है, ब्लैक कलर, वहां पे क्या मिल रही है, दोनों ब्लैक कलर, ठीक है। यस सर। अब ये कलर खत्म हो गया, पिंक कलर नहीं है, तो पिंक कलर नहीं है तो हमें इस पिंक कलर को चेक करना है कि पिंक कलर लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले मैं इस रिले में लगा देता हूं। अभी अगर मुझे फीडबैक चेक करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस हॉर्न को पहले क्या मिला रहता है, नेगेटिव। तो टेस्ट लाइट मुझे कहाँ लगानी पड़ेगी, पॉजिटिव में, तब जाके मैं नेगेटिव चेक कर सकता हूँ। अब देखिए ये मैंने पॉजिटिव फ्यूज से ही ले लिया। अब मुझे इनमें चेक करना है कि नेगेटिव कौन है। ये नेगेटिव, नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो गया, बोला ये ब्लैक कलर, ये नहीं है पॉजिटिव है सर। ये क्या है, पॉजिटिव है, जो कि आएगा रिले से वहां तक। अभी पॉजिटिव नहीं है क्योंकि अभी रिले लगी नहीं है, रिले ऑन होगी तब जाके पॉजिटिव आएगा। अभी मुझे ये चेक करना है ये वाली वायर बीच से टूटी हुई तो नहीं है, ठीक है। अगर बीच से टूट जाएगी तो उसको पता लगाना है। तो बीच से टूटी हुई वायर का पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, फीडबैक चेक कर लूंगा। फीडबैक का मतलब मैं उसी पिंक पे पॉइंट पे लगा लिया मैंने, यहाँ पे, ठीक है। आप इन दोनों वायरों को मिलाइए, देखिए आ गया, यानी क्या पता लग गया, ये वायर वहां से लेके यहां तक जुड़ी हुई। या आप इसको अगर चेक करना चाहो तो कंटिन्यूटी पे हम इसको चेक कर लेंगे। नहीं आ रही, इसके साथ आ रही है, यानी ये वाली वायर कौन सी है, पिंक पे रेड वाली वायर ये है, और ये वाली वायर कौन सी है, जो बॉडी ग्राउंड है, बॉडी ग्राउंड, ठीक है। बॉडी ग्राउंड देखिए, ये वाली जो ब्लैक वाली वायर दिखती है आपको, ठीक है, ये वाली वायर इसी वायर से निकली है, ठीक है, और ये वाली वायर यहाँ पे टाइट है बॉडी के साथ, तो बॉडी से उसको ग्राउंड मिल गया। अब जो दूसरी वाली वायर है उनमें भी चेक करना हमें कौन सा नेगेटिव है कौन सा नहीं है। अब इनमें चेक करने के लिए मैंने एक पिन वहां लगाई, अब चेक कीजिए, ठीक है। ये सर ये नीचे से हमने आती है वहीं पे ही लगाने का। वहीं पे लगाना है, पिंक पे जो रेड है उस पे, ठीक है। या आपका यहाँ पे कौन सा था, 30 पे क्या आया था, पॉजिटिव, तो 87 से वो पॉजिटिव क्या होगा, आउटपुट होगा, तो आउटपुट होगा तो उसके पास जाना चाहिए था, तो जा रहा है, कंटिन्यूटी आ रही है। उसको देखिएगा नेगेटिव मिला या नहीं मिला। तो नेगेटिव चेक करने के लिए एक बार बॉडी पे लगा ली मैंने, और एक बार उस पे लगाई, दूसरे वाली वायर पे। हाँ इसमें बजेगी नहीं है, क्यों नहीं बजेगी, यहाँ पे इन पे लगाई, दूसरे पे, इसको लगाइए, लगाइए, और ये नेगेटिव। दूसरे वाली वायर के साथ नहीं आनी चाहिए। अगर दूसरे वाली वायर के साथ आएगी तो क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। जैसे दूसरे वाली वायर के साथ लगाई, नहीं आ रही, सही है सर, यानी ये बिल्कुल ओके। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे हॉर्न लगा दोगे आप या कोई भी चीज लगा दोगे तो इसकी दूसरे वाली वायर के साथ भी बीप की साउंड आएगी। तब शॉर्टेज चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक इससे बड़ी टेस्ट लाइट चाहिए कि जो चीज यहाँ पे लगाओगे, तब जाके आपको पता लगेगा शॉर्ट है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे हॉर्न लगाते हैं। चेक करने के लिए हाथ से दाब लेना, ऐसे पकड़ के, ठीक है, ऐसे लग गया। अब उनमें चेक करनी है कंटिन्यूटी। उसके साथ भी लगाइए, आ रही है ये सर। दूसरी चीज, इसकी कंटिन्यूटी इसके साथ भी आ रही है। किसके साथ, जो यहाँ पे पिंक पे रेड थी ना, पिंक पीरियड, उसके साथ ही बीप की साउंड आ रही है।
आप अगर हॉर्न को हटा दोगे तो ये आना बंद हो जाएगी, हटाइए, देखिए आना बंद होगी। तो अभी मुझे अभी फिलहाल नहीं हटाना उसको, बिना हटाए मुझे चेक करना कि ये शॉर्ट है या नहीं है लाइन, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टेस्ट लाइट चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले छोटे वाली टेस्ट लाइट यूज करेंगे। अब यहाँ पे फीडबैक किसकी है, नेगेटिव की, तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव। देखिए लाइट जली, दोनों जगह बिल्कुल सेम, ठीक है, यानी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी लाइट का यूज करेंगे, ठीक है। या यहाँ पे हम ऐसे मल्टीमीटर से देख सकते हैं हल्का सा इसमें कहाँ रियल है कहाँ फेक है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने इसको वोल्टेज पे लगाया, एक वायर रखी कहाँ पे, उसी पॉजिटिव में, और एक वायर मैंने इस टेस्ट लाइट के साथ यहाँ लगा दी। कितनी वोल्टेज है, 12 वोल्टेज को दिखा रहा है। अब मैं वही चीज अगर यहाँ पे चेक करूँ तो कितनी आएगी, 12.61, यानी ये वाला रियल है अगर मैं छोटी टेस्ट लाइट से भी चेक करूँ, क्योंकि इसमें वोल्टेज ज्यादा आ रही है, जिसमें वोल्टेज कम होगी वो क्या है, फेक, ठीक है। अब देखिएगा इस चीज में मैंने यहाँ पे चेक किया, बॉडी ग्राउंड लग गया। अब देखिए कितना है, 12 पॉइंट कुछ है, 9, 8, 10 कुछ आ रहा है ऐसे, ठीक है। और मैं बॉडी के साथ लगा रहा हूँ 12.5 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया, अगर वो लाइन शॉर्ट होगी तो यहाँ पे भी इतना ही आ जाएगा। अगर छोटे बल्ब से चेक करना है, शॉर्ट करना उसको लगा, देखिए शॉर्ट करते ही क्या हो गया, 12.5 लगभग है, 12.5। जो लाइन शॉर्ट होगी उसमें सेम वोल्टेज आएगी जितनी वोल्टेज किसमें है, बैटरी, ठीक है। अगर लाइन शॉर्ट नहीं होगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉपेज मिलेगी, जैसे इसमें मिल रही है। फिर ये कैसे चेक कर सकते हो, बीच में टेस्ट लाइट लेके। अगर टेस्ट लाइट नहीं लेते आप, बिना टेस्ट लाइट के चेक करते, तो इसमें भी कितने मिलता, 12.50, और इसमें भी क्या मिलता, 12.50। तो दोनों में सेम सेम वोल्टेज आती, ठीक है। यहाँ पे 12.50 आ रहा है, यहाँ पे भी, या बल्कि उससे तो ज्यादा ही दिखा रहा है, ठीक है, यानी दोनों सेम ही आ रहा है। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये चीजें कि वो शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज होगी तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ के आएगी। अब इसको शॉर्टेज को, फीडबैक को खत्म करना है, तो हमें खत्म करने के लिए क्या चाहिए, इससे बड़ी टेस्ट लाइट, क्योंकि ये तो चला नहीं पाई, इससे बड़ी लाते हैं। आप जरा दूर रखें मोबाइल। देखिए हमने उससे बड़ी लाइट का यूज किया। अब यहाँ पे अगर वो फीडबैक है तो यहाँ पे लगाते हैं। अब हॉर्न लगाई, देखिए इन दोनों लाइटों का फर्क दिखाते हैं। एक लाइट में हमें मल्टीमीटर के बीच में जरूरत नहीं है, अब देखिए ये लाइट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, इससे नहीं पता लग रहा। और जहां पे ये लाइटें लग गई, क्या चला, हॉर्न चला। तो अभी यहाँ पे क्या पता लगा कि ये लाइन रियल नहीं है, फेक है, यानी इसमें क्या है, फीडबैक है। अगर आप वहां से शॉर्ट कर दोगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेज करने पे ये लाइट चलेगी, ये नहीं चलेंगे, और वोल्टेज ड्रॉपेज भी नहीं आएगा, जितना है उतना ही रहेगा। अब लगाइए, शॉर्ट करें, शॉर्ट कीजिए वहां से, हॉर्न भी लगा हुआ रहेगा, मतलब हाँ पता चलेगा ना। तो देखिए तो हॉर्न नहीं बजेगा, हॉर्न नहीं बजेगा, ये चीज चलेगी जब तक आप शॉर्टेज को नहीं ढूंढ लेते। अब आप वहां से इस हॉर्न को निकालिए, अभी ये बल्ब नहीं बंद हुआ, तो यहाँ पे क्या है, इस लाइन में अभी शॉर्टेज नहीं है,
शॉर्टेज है। इस बल्ब इस हॉर्न की लाइन में तो शॉर्टेज नहीं है। अब दूसरी जो लाइन है उसको चेक करना पड़ेगा। जब वो लाइन खुल जाएगी तो ये लाइट बंद हो गई, तभी हमें पता लग गया कि उस लाइन में शॉर्टेज है। अगर वही चीज आप मल्टीमीटर से यूज करते तो आपको सारी चीजें खोलनी पड़ती। ठीक है, जैसे ये हॉर्न आप अभी लगा दीजिए। अब आपने हॉर्न लगा दिया, अभी शॉर्टेज उस लाइन में है, शॉर्टेज कीजिए। अभी हमें पता नहीं है कि किस चीज को खोलना है। अभी हमारे पास 50% चांस है कि या तो हम दोनों को ही खोल लें, या हमने एक को खोला तो उसी टाइम बंद हो जाएगी। जैसे यहां पे हमने इस लाइट को लगाया। अब देखिए, आप हॉर्न को ना खोल के उसको खोल दीजिए। खोलिए, देखिए हॉर्न चलने लग गया। तो ऐसे ये चीज, ठीक है। तो यानी हमें पता लग गया कि उस लाइन में शॉर्टेज नहीं है। चाहे लाइट हल्की सी धीमी भी हो जाए, अगर लाइट हल्की सी धीमी है ना तो उस लाइन में शॉर्टेज नहीं है। अगर धीमी नहीं है तो उसमें शॉर्टेज है। जब तक शॉर्टेज नहीं मिलती तब तक ये लाइट जलती रहेगी। लाइट देखते रहिए, जब आपको शॉर्टेज ढूंढी जाए तब जाके लाइट बंद हो जाएगी। मल्टीमीटर अगर लगाते हो तो मल्टीमीटर में कुछ नहीं पता लगता। ठीक है, तो आपको इसलिए इससे ऐसे शॉर्टेज चेक करनी है। एम्पेयर ऐसे नहीं है, हमने पहले छोटे वाला लाइट यूज किया, उससे नहीं मिला तो हमने उससे बड़े वाली लाइट यूज की। ऐसे रख के सिर पे टेस्ट करेंगे तो तार जल सकता है या फिर पकड़ सकता है? नहीं, जब तक बीच में रेजिस्टेंस है जब तक कुछ नहीं कर सकता। बीच में वायर भी शॉर्टेज है तब भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम उससे ज्यादा वाट उसका नहीं लिया, हमने हेडलाइट का नहीं लिया। अभी भी हम छोटा बल्ब यूज कर रहे हैं। ये भी तो सर 12 हॉर्न में जो है आदमी चेंजर लगा लेता है, तो फिर ऐसे में कैसे हम पकड़ पाएंगे कि कहाँ पे खराबी है? तो आप जो चेंजर लगाता है ना, जैसे हमारी रिले लगी है, अभी हमें खराबी पकड़नी है तो हम रिले पे आई है ना। अगर वो चेंजर होगा तो चेंजर के आगे जाएंगे ना। चेंजर उधर रहता है या इधर रहता है? वो आगे हॉर्न के पास रहता है। ठीक है, तो उसकी जो रिले से कनेक्शन रहते हैं उसके रिले से ही हम उस चीज को शॉर्टेज को पकड़ते हैं। जो चीज के बार बार फ्यूज उड़ रहे हैं उन चीजों पे शॉर्टेज आती है। जैसे ये फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो हमें शॉर्टेज पकड़नी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो बल्ब है बस फ्यूज को निकाल के फ्यूज के दोनों लाइन पे ये लगा दीजिए। अगर उस लाइन में शॉर्टेज है, जब तक आप उसको ढूंढ नहीं लेते जब तक ये लाइट ऐसे ही जलती रहेगी। ये फ्यूज जितना एम्पियर का उसके हिसाब से बल्ब लगाना। जैसे हमने यहाँ पे इसको लगाना है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, वहां लगा दो। ठीक है, ये लग गया। अभी रिले काम करेगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम शॉर्ट कर देते हैं, हॉर्न के फ्यूज में ही लगाने हैं। अब जो फ्यूज उड़ रहा है जो बार-बार, मतलब शॉर्टेज पे ही फ्यूज उड़ते हैं। देखिए चल गया। अब यहाँ पे अगर उसको शॉर्टेज करोगे तो ये लाइट चलेगी। कीजिए उसको शॉर्ट। अब देखिए ऐसे चल रही है। जब तक आप शॉर्टेज को नहीं पकड़ लेते ये फ्यूज ऐसे ही लगा रहने दीजिएगा, तो ऐसे ही ये चीज हम पता लग जाती है। अब देखिए ये धीमा हो गया तो हमें पता लग गया इसमें शॉर्टेज नहीं है। ये नहीं है कि हमें वो चीज चला के ही देखनी है, हमें बस ये बल्ब ही देखना है, बल्ब धीमा हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टेज देखनी है तो ऐसे देख सकते हैं, फीडबैक देखनी है तो हम फीडबैक के लिए हम छोटा बल्ब यूज करते हैं कि भाई बीच में से वायर टूटी है नहीं टूटी। अगर आप मल्टीमीटर का यूज करते हो शॉर्टेज में, तो शॉर्टेज में मल्टीमीटर का यूज देखिए, शॉर्ट हो रखा है, बार बार फ्यूज उड़ रहा है। फ्यूज कब उड़ता है? जब ग्राउंड के साथ शॉर्ट होता है। ठीक है, जब नेगेटिव के साथ कोई चीज शॉर्ट होती है तभी फ्यूज उड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो लाइन शॉर्ट है उसको हम कहाँ रखेंगे? नेगेटिव के ऊपर। अब देखिए अगर इसकी कंटिन्यूटी आती है तो इसमें शॉर्टेज है, और जबकि रियलिटी में नहीं है। बिना शॉर्टेज के भी ये शॉर्टेज बता देता है। तो इसलिए वो चीजें भी हमें खोलनी पड़ती है जो नहीं खोलनी चाहिए, और बल्ब से वो चीजें नहीं खोलनी पड़ती। ठीक है, तो ऐसे ये चीजें आप मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी पे जब भी यूज करो तो दोनों तरफ से वायर खोल के यूज करो। जैसे आप हॉर्न को हटा के ही इसका यूज कर सकते हैं। अगर हॉर्न नहीं हटाओगे तब ये नहीं बताएगा। जैसे आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे वायर की, तो एक ही वायर के साथ बताएगा, दूसरे के साथ नहीं बताएगा।
दूसरे में लगा। देखिए बस, तो ऐसे हमें पता लगता है कि ये एक ही वायर है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फीडबैक से आप चेक कर सकते हो कि वो चीज़ लगी हुई है नहीं लगी हुई, कम से कम टाइम में यूज ले सकते हो इस चीज़ का। मल्टीमीटर का तो काम वहाँ आता है जहाँ सर्किट खुला हो दोनों तरफ से, बिना सर्किट खोले नहीं यूज ले सकते इसका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आती है रिले। पहले तो लगाते हैं फ्यूज। करने के बाद एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ऐसा। क्या वो जो अपने स्टैंड वाला जो बताया था ना, अब देखिएगा यहाँ से हमने इसको चेक किया, फ्यूज ओके है। अब देखिएगा यहाँ पे आ रहा पॉजिटिव 30 पे, 30 पे आ रहा है, इस पे भी आ रहा है 85 पे। जो 87 पे आता है वो क्या है, फीडबैक। वो चीज़ जो बताती है कि हमें वो चीज़ लगी जुड़ी हुई है नहीं जुड़ी हुई, वो आती है यहाँ पे। ठीक है, अब इस रिले को चलने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है, पॉजिटिव। तो इस पिन पे क्या चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ से आएगा, अंदर से। ये ऐसे रिले लगी है, इस रिले को चलने के लिए नेगेटिव चाहिए। तो हम इसको नेगेटिव डायरेक्ट ना देके एक बल्ब से दे देते, क्योंकि जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। तो बल्ब क्या है, रिले से ज़्यादा करंट खाता है। तो मैं यहाँ पे देखिए रिले चल रही है, किससे चल रही है रिले, नेगेटिव से। नेगेटिव। अब देखिए बीच में शॉर्टेज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आधा बल्ब ये भी चल रहा है। ठीक है, अगर इसमें शॉर्ट सर्किट होता तो ये क्या होता, फुल जलता। ठीक है, जैसे अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाए, यहाँ पर ये हॉर्न के पास से शॉर्ट होगा तो जलेगा ना फिर से? नहीं, क्योंकि ये तो रिले की साइड है ना। अच्छा, हॉर्न की साइड तो हमने चेक कर ली कि हॉर्न की साइड में शॉर्टेज है या नहीं है, वो तो चेक हो गई। अब बात हो रही है रिले की साइड में कि रिले की साइड शॉर्ट है या नहीं है। यानी रिले की साइड शॉर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हल्का ये जल रहा है, तो हमें पता लग गया कि शॉर्ट नहीं है। तो अब वहाँ पे हॉर्न लगाइए वो। सही नहीं लगा। ठीक है, मैं किसको चला रहा हूँ, रिले किसको चला रही है, हॉर्न। डायरेक्ट ये बल्ब हॉर्न को नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता, क्योंकि ये बल्ब कम वाट का है, वो ज़्यादा वाट का है। तो कम वाट का बल्ब ज़्यादा वाट की चीज़ को नहीं चला सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिले का यूज किया। रिले को हम कम वाट से चला सकते हैं, रिले उसको स्विच के मदद से ज़्यादा वाट से चला सकते हैं, क्योंकि इसको मोटी वायर मिली हुई है इसलिए। अब आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें पता लग गया कि इस वायर पे नेगेटिव आना चाहिए, जो कि इस तरफ वायर है। कौन सी है, ग्रीन पे रेड। ठीक है, जो कि ये रही। इसकी जो कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, कहाँ चेक करनी है, अंदर तक। अंदर तक अगर आपको ग्रीन पे रेड मिल रही है तो उसके साथ आपको नेगेटिव देना है। हॉर्न चल रहा है तो वहाँ से यहाँ तक की लाइन ठीक है। रिले पे पॉजिटिव भी आ रहा है, फीडबैक भी आ रही है, रिले हॉर्न का भी चला रही है। तो अंदर जो खराब होगा स्विच खराब होगा। अगर इतनी चीज़ें ठीक है तो ये तो अभी स्विच ही चेक हुआ था ना, अभी नेगेटिव देने के बाद। हाँ, तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो कि ये लाइन ठीक है या खराब है। अगर मल्टीमीटर का यूज करना है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबी वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर तक ये वायर नहीं जा सकती। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर का यूज मत कीजिए। कम से कम टाइम में काम करना है तो यहाँ पे वायर बांधोगे, उससे अच्छा है आप इसकी फीडबैक को चेक कर लीजिए वहाँ पे इस बल्ब के थ्रू की फीडबैक अंदर जा रही है नहीं जा रही, ये मल्टीमीटर के थ्रू देखिएगा। जैसे मुझे चेक करना है तो मैंने क्या किया, इसको वोल्टेज पे रखा।
इसको क्या, इसको कहाँ पे रखा, नेगेटिव पे, यहाँ पे मुझे फीडबैक अंदर से। अब मैंने इस पॉइंट पे लगाता, अब वो तार निकल गया, ये हॉर्न का तार निकल गया। इसको भी बैठ, देखिए यहाँ पे भी कितना आ गया, 12.6 कुछ आ गया। मैंने किस पे लगाया, ग्रीन पे, रेड पे। अब अगर ये रिले कोई निकालता है तो मल्टीमीटर बता देगा कि ये फीडबैक चली जाएगी। देखिए चली गई। तो यहाँ पे क्या पता लगता है कि ये रिले निकल गई। लगाते हैं तो वापसी आ गई। तो ऐसे करके आप कंटिन्यूटी इसकी चेक कर सकते हो। कैसे, मल्टीमीटर को लगाइए अंदर, इस तरीके से। अंदर कहाँ लगाने से? अभी दिखाता हूँ। उनका स्विच यहाँ पे रहता है और वो ऐसे चलता है। चल रहा है सर, आवाज आ रही है, रिले चल रही है, रिले। ठीक है। अभी मुझे ये नहीं पता था कि ये कलर उसका है। ठीक है, यस सर। हम मान लीजिए हमने बाहर से स्टार्ट नहीं किया, अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं, या फ्यूज बॉक्स के कवर को नहीं उठा के देखा। तब यहाँ पे आपको चेक करना है तो या तो देखिए मल्टीमीटर तो देखिए सबको ही पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे बताता रहता है। तो आप पहले तो मल्टीमीटर का अगर यूज कर रहे हो तो हमने इसको एक को क्या दिया, नेगेटिव। नेगेटिव हमने डायरेक्ट बॉडी से ले लिया। अब एक पिन यहाँ पे लगाई, कितना आ रहा है, 12.61 12.61 कुछ आ रहा है। यस सर। ये वोल्टेज इसमें आई। अभी ये तो मेरे हिसाब से क्या है, पॉजिटिव है ना। अब रियल है या फेक है इसका तो पता ही नहीं है। पता ही तो नहीं। वहाँ भी सर नेगेटिव हुआ ना। उस रिले को पहले पॉजिटिव मिला हुआ है, वो रिले हम मुझे रिटर्न में क्या दे रही है, पॉजिटिव। ठीक है, उस रिले को चलने के लिए क्या चाहिए, निगेटिव। उसको नेगेटिव चाहिए। तो वो फीडबैक में जब तक क्या देगी, पॉजिटिव। तब यहाँ पे हमने क्या किया, बल्ब, एक बल्ब लिया कि रियल और फेक को पहचानने के लिए। तो अब मैं इसी वायर पे लगाता हूँ इस बल्ब को, और यहाँ से लगाया इसके साथ। हाँ रिले चल रही है, रिले चल रही है, साथ में ये बल्ब भी आधा चल रहा है। आधा चल रहा है। तो अभी क्या पता लगा, ये फेक है। तो ऐसे हम उस चीज का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इन चीजों से पता लग जाता है कि वो चीज फेक है या रियल है। या आपको अगर ये आधा चल रहा है, आपको नहीं पता कि वोल्टेज ड्रॉपेज हो रही है या नहीं हो रही, तो वोल्टेज जो गिरेगी वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। कितनी है, 12.61 12.61। अगर मैं ये बल्ब लगाता हूँ कितनी होगी, 3.73। तो यहाँ पे क्या पता लग गया कि ये रियल नहीं था, ये फेक था, ये जो फेक। एकदम से गिर गया। और जो रियल होगा वो गिरेगा ही नहीं। जैसे मैंने इसको रियल वाले पे लगाता हूँ, ड्रॉपेज होता है, फिर इतना नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 12.61 मैं लगाता हूँ। हल्का कम हुआ है, हल्का कम हुआ सर। ठीक है, ज्यादा कम नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या पता लगा, ये रियल है। आप कहाँ लगाए उधर नीचे से? यहाँ इग्निशन स्विच पे है, अच्छा, जब डायरेक्ट पॉजिटिव आया बैटरी से। बैटरी से। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वो चीज़ जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई। अगर आप वो रिले निकाल देते हो तो यहीं पे हमें पता लग जाता है मल्टीमीटर के थ्रू, बिना कंटिन्यूटी चेक किए। यस। आप वो रिले निकालिए, निगेटिव चला गया, यस सर, हट गया। यानी वो उसकी फीडबैक आना बंद हो गई। बंद हो गई। अब लगाइए, आ गई। ठीक है। तो आप ऐसे इन चीज़ों को चेक करना है। दूसरी चीज़, कभी भी गाड़ी में अगर काम कर रहे हो तो इस पिन को नहीं छूना। मल्टीमीटर की जो पिन है ना, हाँ। इसको नहीं छूना। रीजन बताता हूँ। मैंने इसको पॉजिटिव में लगा दिया, अब देखिए पॉजिटिव बता रहा है। यस। बता रहा है।
ये सपोज कीजिए हम बैटरी पे काम कर रहे हैं बाहर, ठीक है, यहाँ 12 वोल्टेज बता रहा है। अब आपने इसको नेगेटिव को खोला, एक पिन है आपके पास, देखिए 12 वोल्टेज थी। यस सर। अब मैंने क्या किया, इसको बॉडी से पकड़ लिया, इसको ऐसे, देखिए बॉडी पे तो हाथ लगेगा ही लगेगा गाड़ी पे, ऐसा तो है नहीं कि हम लोहे से बच सकते हैं, इसको तो हम कैसे नहीं कैसे करके लग ही जाएगा हाथ। अब मेरा हाथ इस पे लग गया और मैंने गलती से इसको हाथ लगा लिया, तो देखिए कितनी वोल्टेज आ रही है, 11.9 लगभग 12 वोल्टेज आ रही है। यस सर। अब अगर मैं आपको एक टूटी हुई वायर दूं और मैं बोलूँ इस वायर में कितनी वोल्टेज होगी, ये तो टूटी हुई है, यस सर। दिख रही है ना, तो मैंने इसको साथ में हाथ से पकड़ लिया ऐसे और इसका हाथ ऐसे लगा लिया, तो मुझे क्या पता लगा इस टूटी हुई वायर में क्या आ रही है, 12 वोल्टेज आ रही है। तो इस वायर में वो वोल्टेज नहीं थी, आप जबरदस्ती इस करके इस वायर में वोल्टेज लाए हो, इसको नहीं छूना, इसको नहीं छूओगे तो इसमें वोल्टेज नहीं आएगी। बॉडी को तो छू सकते हो क्योंकि ये तो छूना पड़ेगा, इंजन खोल, इंजन के ऊपर सेंसर लगे हैं, वो तो हाथ लगेंगे उन पे। अब ये चीज़ आती है यहाँ पे ऐसे, अब देख अब नहीं आएगा इसमें वोल्टेज, अगर हाथ लगा दूंगा तब आ जाएगा, तो कभी भी इस पिन को हाथ नहीं लगाना आपको। तो ये चीज़ें आती हैं, तो आप इनको ऐसे चेक कर सकते हो। तो जो वहाँ से यहाँ तक की लाइन है, अगर आप कंटिन्यूटी से चेक करना चाहते हो तो कंटिन्यूटी से चेक कर लीजिए। सबसे बेस्ट या सबसे बेस्ट तरीका है सर फीडबैक। फीडबैक फीडबैक से तो मैं यहीं बैठा बैठा बता रहा हूँ कि वो चीज़ लगी हुई है, ये निकली हुई, फीडबैक देख के। अगर कंटिन्यूटी देखनी है तो आपको वो चीज़ खोलनी ही पड़ेगी, जब आप देख सकते, बिना खोले नहीं देख सकते कि ये वायर वहाँ तक जुड़ी है या नहीं जुड़ी, ठीक है। तो आप फीडबैक देखिए, फीडबैक देख के आप बता सकते हो यहीं से। जैसे देखिए मुझे ना तो मल्टीमीटर की वायर लंबी की, ना कुछ किया, अब मैं इसको ऐसे करके इस पे लगा रहा हूँ, देखिए 12 वोल्टेज आ गई, तो मुझे क्या पता है वहाँ से यहाँ तक की लाइन जुड़ी हुई। फिर रियल है फेक है उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट लाइट, यानी इसको पे रख के भी कर सकते हैं ना सर। किस पे, कंटिन्यू जैसे ये नेगेटिव है यहाँ, ये भी नेगेटिव। अब आप कंटिन्यूटी पे रख के चेक करोगे, नहीं आ रही ना, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये मल्टीमीटर की पिन आपने इस पे रखी है, बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है ना। अब आप इसको अगर रियलिटी में जानना चाहते हो कि हाँ होगी, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पिन है इस पिन को निकालिए, इस पिन को यहाँ लगाइए, क्या हुआ, एनोड कैथोड चेंज कर दिया, चेंज हो गया सर। तो अब देखिए अब आ तो गई। अब आप बताइए, इसके साथ भी आ रही है, इसके साथ भी आ रही है, ठीक है। तो यानी बहुत सारी चीज़ों के साथ क्या आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है। तो जब बहुत सारी चीज़ों के साथ कंटिन्यूटी आ रही है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये वाली वायर इसके साथ नहीं जुड़ी। अभी तो आपको लगता है ना ये शॉर्ट है, यानी इसके साथ भी जुड़ी है, इसके साथ भी जुड़ी है, तो शॉर्ट है, और जबकि रियलिटी में शॉर्ट नहीं। तो वो चीज़ आपको फीडबैक देखनी है, कंटिन्यूटी नहीं देखनी। कंटिन्यूटी देखोगे तो सारी लाइन आपको खोलनी पड़ेगी, और कंटिन्यूटी उसी चीज़ की आती है जो चीज़ जुड़ी होती है। अगर देखना है तो वायर इसका लंबा करके वहाँ तक ले जाना होगा। ये वायर और वहाँ तक में ये बाई चांस किसी में और में शॉर्ट हो जाए, हाँ, तो फिर उसको कैसे पकड़े कहाँ पे शॉर्ट है, कहाँ पे होता है, तो इसकी फीडबैक खत्म नहीं होगी ना। खत्म नहीं होगी, तब फिर उसके लिए पूरा वायरिंग खोलना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी वायर के साथ बीप की साउंड देगा। और दूसरी चीज जिसके साथ शॉर्ट है, आप इसको अगर नेगेटिव देते हो तो एक चीज तो चलेगी, दूसरी चीज या तो बंद होगी या वो भी चालू हो जाएगी। बिना खुले बाईपास भी तो कर सकते सर, बिना खोले तो फिर आप यहाँ पे इस वायर को छील के इसके ऊपर से जोड़ के दूसरी वायर डाल दो। डाल सकते हैं। जैसा आपको तरीका अच्छा लगे, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा, आपको फीडबैक चेक करनी है फीडबैक, ठीक है। खत्म करनी है तो टेस्ट लाइट, नहीं खत्म करनी तो मल्टीमीटर। वो वाले टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं, बड़े वाला टेस्टर। बड़े वाला टेस्टर एकदम से यूज नहीं करना। अब बड़ा वाला टेस्टर आप इतनी पतली वायर पे लगाओगे, जल जाएगा। ये जो पतली पतली वायरें हैं ये तो किसी मॉड्यूल के साथ भी जुड़ी होगी, यस सर।
अब वो मॉड्यूल चला जाएगा। तो ऐसे आप ज़्यादा पावर खोजेगा ना वो। हाँ, तो वो खुद मांगेगा उस मॉड्यूल से पावर, तो मॉड्यूल दे नहीं पाएगा तो मॉड्यूल को चला देगा। यस सर। तो वो चीज़ें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको फीडबैक देखनी है, कंटिन्यूटी देखिए। ये सब या वायर में इसको खत्म। इतना पावर की बॉल से चेक हो जाएगा ना? हाँ, कितने एम्पीयर का है ये 3 वाट का, 3 वाट का। 1 एम्पेयर में 12 वाट होते हैं। 3 वाट का बढ़ चुका, 36 वाट का है ना सर? ये 36 वाट का बन रहा है सर? 3 वाट का है। 3 वाट, अच्छा। यानी एम्पीयर से भी कम है। अब यहाँ पे जो उस चीज़ को चेक करना है, चेक कीजिए। ये लीजिए, अभी सर क्या है, जो फ्यूज पे पॉजिटिव आया था, वो फ्यूज से पॉजिटिव पिंक कलर की वायर से किसको गया? रिले को गया। रिले को चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो रिले की जो नेगेटिव चाहिए उसकी कलर क्या है? ग्रीन पे रेड। तो आप इन कलरों से ही उसको ट्रेस करोगे ना, तो कलर कोडिंग का ही सारा है। आपको अगर ग्रीन पे रेड मिलता है तो दूसरा ग्रीन पे रेड उतना शेप का नहीं मिलेगा। या तो थिकनेस बढ़ जाएगी दूसरी वायर की, मोटाई कम ज्यादा हो सकती है, सेम थिकनेस की वायर नहीं मिलेगी सेम कलर की। ये चीज करते हैं, अब देखते तो हैं। खुद से चेक कीजिए, फ्यूज चेक कीजिए, रिले चेक कीजिए, रिले पे कितना है कितना नहीं, वो चीजें अपने डाउट बनाइए तो डाउट के हिसाब से चलिए।